अभी जिस पाठ को हम देखेंगे उस पाठ का नाम है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम जैसे हमने पढ़ लिया, 10वां पाठा था। अभी हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। तो प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। ठीक है, तो कौन कष्ट सहन करते हैं, हमने श्लोक में पढ़ा था। तो कौन करते हैं, तो माता पितरौ। बच्चे को राजा बनाने तक माता पिता जितना कष्ट सहन करते हैं इतना और कोई नहीं करता। तो कीदृशम जलम पिबेत। कीदृशम मतलब कैसा, जलम मतलब पानी, पिबेत मतलब पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए, वस्त्रपूतम अर्थात कपड़े से छाना हुआ, वस्त्र से छाना हुआ जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो उत्तर है यहाँ पर मनुस्मृति है, मनुस्मृति से लिया गया है। कीदृशीम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूताम सत्य और पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। उद्यानम कैहि निनादैहि रम्यम। तो बगीचे में कौन जो थे रम्य लग रहे थे। ये क्वेश्चन जो है आपका किसी दूसरे लेसन से यहाँ आ गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दुखम किम भवति। दुख क्या होता है, दुख होता है परवशम। परवशम होती है गुलामी। पर मतलब दूसरा, वशम मतलब उसके वश में रहना। तो परवशम दूसरे के वश में रहना गुलामी कहलाता है। तो गुलामी क्या है, दुख। आत्मवशम किम भवति। अपने वश में अगर हम रहते हैं तो वो क्या होता है, तो वो होता है सुख। मतलब स्वतंत्रता में क्या है, सुख। कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसा काम करना चाहिए, तो ये ना अंतरात्मनः परितोषा भवेत। इससे अंतरात्मा को परितोष हो, मतलब संतोष हो, खुशी हो, वैसा काम करना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हमने देखा और समझा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यही फर्क है। वहाँ एक पदे न लिखा था, यहाँ पूर्ण वाक्य न लिखा था, यानी कि फुल सेंटेंस में आपने इसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला है पाठेस्मिन सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं। उक्तम मतलब बताए गए हैं। तो क्या बताए गए हैं, सर्वम परवशम भवति दुखम आत्मवशम च भवति सुखम। दूसरे के वश में रहना दुख है और अपने वश में रहना सुख है, यही बताया गया है। तो दूसरा है वर्ष शतैहि अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्य। 100 साल तक भी हम किस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो किस ऋण से नहीं हो सकते, नृणाम संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते न तस्य वर्ष शतैहि निष्कृति शक्या। तो अब है उसके बाद त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। 3 कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे तपस्या जो है वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति। इस वाक्य में 3 क्या हैं, त्रिषु 3 क्या हैं, ठीक है, वो हैं वाक्यस्मिन् त्रयः भवन्ति माता पिता और आचार्य। यदि हम इनकी पूजा अच्छे उपासना करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, तो हमें तपस्या करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तपस्या मतलब समाप्त हो जाती है हमारे जीवन की। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमें कैसा काम करना चाहिए, अस्माभिः तादृशमेव कर्म करणीयम। हमें वैसा ही काम करना चाहिए। ये ना अस्माकम अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, जिससे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो। तो उसके बाद अभिवादन शीलस्य कानि वा। अभिवादन और शील, ठीक है, इससे क्या होता है, तो इसका प्रश्न है अभिवादन और शील का क्या होता है। अभिवादन शीलस्य आयु विद्या यशा बलम चेति चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादन शील से आयु विद्या यश बल चेति चाइति, आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात।
सर्वदा मतलब हमेशा, केशा मतलब किनका, प्रिय मतलब सही, कुर्यात मतलब करना चाहिए। हमेशा किन के बारे में सही सोचना चाहिए, तो सर्वदा पितरो आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात, हमेशा अपने पितरों के प्रति और आचार्य के प्रति प्रिय रहना चाहिए, अच्छा बन के रहना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो स्थूल मतलब जो मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं उनको आधार बना करके आपने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करने हैं। तो ये है पहला, वृद्धोपसेविनः, यहाँ स्थूल है, आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ति, यानी कि यहाँ ये पूछा है कि बूढ़ों की सेवा से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो हमने इसके ऊपर प्रश्न बनाना है, तो वृद्धोपसेविना की जगह आ गया कस्य, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्य और पवित्र वाणी को बोले। तो सत्य पूताम यहाँ पर स्थूल अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है, आप ध्यान दें। तो यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, सत्य पूताम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तो तपः मतलब किम समाप्यते, त्रिषु तुष्टेषु किम समाप्यते, ये प्रश्न बन गया। उसी तरह से आप चौथा और पांचवा भी देख लें और इसी तरह से आप क्या करें, प्रश्न निर्माण करें। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो था प्रश्न निर्माण के ऊपर। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये है रहा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्यों में इन शब्दों को प्रयोग करना है। विद्या को, तपाह को, समाचरित, परितोषा और नित्यम को। तो चलिए यहाँ मैंने लिखा है विद्या, विद्या विहीना पशु भी समाना, विद्या से विहीन पशु के समान। तपः, ग्रामम निक्षा तपश्चरति तापसा, गांव के निकट तपस्वी जो है तपस्या कर रहा है। समाचरित, तो इसी तरह से बाकी वाले वाक्य भी मैंने बनाए हैं, इनको आप अच्छे से देखें और वाक्यों को अच्छे से याद करें, कॉपी में भी लिखें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम लिखो और जो गलत हैं उनके आगे ना लिखो। अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, अभिवादन और शील से कुछ भी नहीं बढ़ता है, ये तो गलत है क्योंकि आयु विद्या और यश बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा मैंने ना। बाकी वाले जितने भी हैं उन सभी के उत्तर भी यहाँ लिखे हैं। माता पितरो निर्णाम संभवे कष्टम सहित है, माता और पिता बच्चे को जन्म देने में कष्ट सहन करते हैं, आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में हमेशा दुख होता है, नहीं सुख होता है, तो यहाँ ना। बाकी वाले तीनों के उत्तर आम 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 हैं, इनको आप देख लो और दिमाग में बिठा लो। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपने उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। यहाँ आगे ब्रैकेट में दिए हुए शब्द, इन शब्दों में से कोई एक सही होगा जो आपने यहाँ पर भरना है। वो सही कौन सा है, यहाँ आंसर्स में आप उन्हें देख सकते हैं, इनको इन सब में भर दें और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है मंजूषा से उचित अव्ययों को चुन करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। अव्यय जो हैं हमें कक्षा 6 से आने लग जाते हैं, अभी तक आप समझ चुके होंगे अव्यय क्या होते हैं। ये अव्यय यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आपने भरने हैं, लेकिन कहाँ पर भरने हैं, वो जिस वाक्य में सूट करते हैं उसी वाक्य में भरने हैं। तो यहाँ आंसर्स नीचे लिख रखे हैं, आप इन आंसर्स को हर एक शब्द में वाक्य में भरते चले। जैसे तयो हो नित्यम प्रियम कुर्यात, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए, ठीक है। सब जो ये वाक्य हैं हमने श्लोकों में पढ़ रखे हैं, तो श्लोक जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से याद कर लिए उनको तो आराम से ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नीचे सबसे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और वीडियो कैसी लगी वो भी लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।